जनवरी 2023 की सबसे बड़ी मौनी अमावस्या शनिवार के दिन आपको ये करना है उपाय। मात्र एक नमक से हम इतने तरह के उपायों से मुक्त हो सकते हैं, कितने तरह के कष्ट से मुक्त हो सकते हैं, मैं आपको यही बताने वाली हूँ। नमक हमारे पित्त दोष, मृत्यु दोष, चंद्र दोष, सूर्य दोष, महाकाल सर्प दोष, शनि दोष, राहु केतु सभी तरह के दोषों को समाप्त करने वाले एकमात्र उपाय है। किस्मत हमारी चांद की तरह चमक जाएगी अगर हम मात्र नमक से जुड़े हुए उपायों के बारे में, राजों के बारे में जान लें। महालक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। हर गरीब, हर कंगाल भी हो जाएगा धनी। दोस्तों को करोड़पति बनते हुए देरी नहीं लगेगी अगर हम जान लेते हैं नमक से जुड़े हुए कुछ रहस्यमयी राज, जो हमारे पैसों को चुम्बक की तरह अपनी तरफ खींचती है। अपने आप लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस वक्त पर विश्वास करते हैं, क्योंकि भरोसे पर ही दुनिया कायम है। भरोसे ही हमारी ताकत है, भरोसे ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। भरोसे पर ही हम आगे बढ़ते हैं। पुराने समय से हमारे हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि नमक हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। एक उपयोगी खाद्य पदार्थ होने के साथ भी इसमें कई स्वादिष्ट अन्य फायदे भी हैं। अगर नमक की हमारे जीवन में किसी प्रकार से कमी हो जाए तो हमारा शरीर खराब हो सकता है। जीवन का कोई भी हिस्सा नमक के बिना अधूरी है। नमक से जुड़े हुए अगर सही उपयोग के बारे में हम जानते हैं तो हमें जल्द ही करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। नमक हमारे लिए लाभकारी तक तो है ही और हमारे कई सकारात्मक ऊर्जा का भी एक स्रोत है। रसोई में नमक से जुड़े हुए ना जाने कितने ऐसे राज छुपे हुए हैं, जिसको अगर हम जान लें तो उसको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करिएगा। नमक हमें कई तरह की सकारात्मक ऊर्जा भी देता है और हमें करोड़पति बनने में भी सहायता देता है, क्योंकि नमक हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में एक महादान की तरह उपयोग होते हैं। पुराने समय से प्रचलित है कि नमक के दान से सभी तरह की गरीबी दूर होती है। हर व्यक्ति धनी होता है, किस्मत पलट जाती है। जो दिल से अपनी सच्ची मनोकामना से नमक का ही उपाय करता है तो उसको ये मनोकामना जरूर पूरी होती है, उसको ये फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं। नमक से जुड़े आइए हम जानते हैं क्या है रहस्य। ये उपाय आप सोमवार के दिन, रविवार के दिन कभी भी कर सकते हैं। आपको ये उपाय से आपके सभी तरह के ग्रह दोष ठीक हो जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, इसमें सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आपके सभी यकीन नहीं होगा कि इस उपाय करने से आपके सभी विपत्ति दूर होंगी। आपको इसके लिए सिर्फ 100 ग्राम उड़द की दाल लेनी है, 50 ग्राम चावल लेना है और 50 ग्राम साबुत लाल की मिर्च लेनी है और 1 पैकेट नमक का लेना है और 100 ग्राम सरसों की तेल लेना है, 1 पानी की बोतल लेना है। और ये सब इकट्ठा करके सामग्री को किसी बुजुर्ग पुरुष या महिला को दे देना है गुप्त रूप से, और आप देखेंगे कि कितना चमत्कार होता है। आप ये उपाय करते ही आपको आपका भाग उदय हो जाएगा। आपकी जो सभी पुरानी गरीबी है वो भी दूर होगी। आपके सभी लाभ देखते मिलेंगे। आपका व्यापार भी उन्नति की ओर होगा। शनि की कृपा आप पर बनेगी। आपका बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होने लगेगा। सभी तरह के ग्रह बाधाएं ठीक होने लगेंगी। आपका कर्ज भी दूर होने लगेगा। बृहस्पति भी मजबूत होगा। शुक्र भी आपको लाभ देगा। शुक्र ग्रह ठीक होकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि चाहे इस उपाय से मात्र के करने से आपकी चाहे कितनी भी पुरानी गरीबी हो, कितना भी पुराना गरीबी क्यों ना हो, कर्ज क्यों ना हो, सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी। आप ये दान जरूर गुप्त रूप से करिएगा, क्योंकि ये मैं करती हूँ और मैं खुद करती हूँ। उस पुराने समय से चला आ रहा है और ये नमक का उपाय एक हमारे लिए जड़ी बूटी की तरह है। जो मैंने आपको बताया था क्या क्या लेना है, उसी तरह से आप गुप्त दान करिएगा किसी भी बुजुर्ग पुरुष या महिला के लिए। कोई भी अमंगल कार्य ना होगा अगर आप ये करते हैं। और आज ये करके आप ज़रूर आजमाएं, क्योंकि ये मैं करके आजमा चुकी 100% ये कारगर सिद्ध होता है। नमक का गिरना हमारे धर्मशास्त्रों में अशुभ माना जाता है। इससे हमारे
शनि ग्रह में खराब होते हैं, चंद्र ग्रह भी खराब होता है। और एक बात और बताना चाहूँगी कि लोहे के बर्तन में नमक को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे सभी तरह के रोग दोष लग जाते हैं। और प्लास्टिक के बर्तन में भी नहीं रखना चाहिए। इसलिए नमक को रखते समय हमारे कांच के बर्तन का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे चंद्र दोष और शनि दोष दूर होगा और हमारे सभी तरह की विपत्तियाँ दूर होंगी, इसके लाभ भी मिलेंगे। होता क्या है कि लोहे के बर्तन में नमक रखने से गरीबी बनती है, चंद्र और शनि का मिलन हो जाता है, शुक्र ग्रह भी खराब हो जाता है। खाने में अगर नमक की कमी हो जाए तो हम बाहर से नमक लेकर उसको थाली में रख लेते हैं, और जो बच जाता है उसको बाकी नमक को फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत अशुभ माना जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी बचे हुए नमक को नहीं फेंकना चाहिए, या अच्छा नहीं माना जाता है। जबकि यूक्रेन में और रोम में ये दुर्भाग्य का भी स्रोत माना जाता है। भारत में भी इसको अशुभ मानते हैं। चंद्र ग्रह शुक्र ग्रह भी खराब हो जाते हैं हमारे, इसलिए ध्यान रखें कि नमक को हमें सिर्फ कांच के बर्तन में ही रखना है, प्लास्टिक या लोहे के बर्तन में, स्टील के बर्तन में नहीं रखना है। लक्ष्मी माँ हमसे नाराज़ होती हैं, शुक्र ग्रह खराब हो जाता है, हमारा साथ छोड़ देती हैं। इसलिए हमें नमक की हमेशा कद्र करना चाहिए, और किसी का भी हमें कर्ज लेकर हमें नमक कभी भी नहीं लेना चाहिए। और शाम के समय नमक ना लेना चाहिए, ना किसी को देना चाहिए, क्योंकि हमेशा कर्ज अदा करना पड़ता है, वो किसी न किसी रूप से हमें नुकसान देता है। उधार ना लें और ना किसी को दें शाम के समय, क्योंकि बुरे दिन शुरू हो जाते हैं अगर हम किसी से नमक लेते हैं। और नमक से हमें घर में पोंछा ज़रूर लगाना चाहिए। शनि चंद्र दोष सब ठीक हो जाते हैं, इसलिए हफ्ते में 2 बार पोंछा ज़रूर लाएं। इसलिए किसी भी कर्ज से नमक ना लें, शाम के समय ना दें ना लें, क्योंकि जो नमक लेता है उसको भी इसका हानि का सामना करना पड़ता है। पोंछा लगाते समय ध्यान रखें कि ये पोंछा हमें सुबह के समय ही लगाना है, क्योंकि दोपहर में पोंछा लगाना अशुभ माना जाता है। नकारात्मक शक्ति ख़त्म नहीं होती हैं। अगर हम पोंछा लगाते हैं नमक मिला के तो सुबह के समय ही लगाएं, जिससे हमारे घर में आने वाली सभी तरह की नकारात्मक शक्ति नष्ट होती हैं और सभी तरह की विघ्न बाधाएँ भी दूर होती हैं। इसलिए पोंछा नमक मिला के ज़रूर लगाएं, वो भी सुबह के समय। शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय होने से पहले हमें घर का दरवाज़ा अवश्य खोल देना चाहिए, द्वारे की साफ सफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम सुबह का दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तो जिसका दरवाज़ा खुला हुआ होगा वहाँ लक्ष्मी माता चली जाएंगी। इसलिए अवश्य सुबह खोल कर ही माता का अनुसरण करें। और कोई भी नज़र दोष हो, कोई भी जादू टोना हो, उसके लिए भी हम आपको एक उपाय कारगर बताने जा रहे हैं। जादू टोने से कोई भी नज़र की दोष दूर होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ कोई भी तंत्र मंत्र हो वो भी दूर होगा। इसके लिए ना आपको नमक का ढेला ले लेना है, एक कोयले का टुकड़ा लेना है, और साबुत लाल मिर्ची 7 लेनी है, डंठल वाली होना चाहिए, एक कोयले का टुकड़ा होना चाहिए। सभी को मिलाकर 7 बार सर पे फेर कर घर में किसी अग्नि में जला देना है। 1 मिनट में आपकी सारी नज़र बुरी बलाएं उतर जाएंगी, क्योंकि 100% ये कारगर सिद्ध है, सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। अगर नज़र उतारते रहते हैं तो सभी काम सिद्ध होते रहते हैं। पत्थर भी टूट जाता है अगर नज़र किसी को लगी हो, इसलिए नज़र उतारना बहुत ज़रूरी है, सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए क्योंकि नज़र का लगना एक बहुत ही बड़ा घातक सिद्ध होता है, कोई भी काम सिद्ध नहीं होते हैं, कोई भी जादू टोना हो, किसी भी तंत्र मंत्र का ऊपरी चक्कर हो, तो इसके लिए मैंने ये उपाय बताया है आपको। इसी तरह से 7 डंठल वाली मिर्ची लेनी है, नमक का लेना है और नमक ले लेना है, और इस तरह से आपको नज़र उतारनी है। और हमें अगर रात को सोते समय तकिए के नीचे नमक रख के सोते हैं काले कपड़े में बांध कर, तो 100% हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है, और सुबह उठते ही हम ताजगी महसूस करते हैं, सभी नकारात्मकता दूर होती है। सुबह का हमारा अच्छा दिन व्यतीत होता है, हमें सकारात्मकता मिलती है। और कभी भी हमें चाय में नमक डाल के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नमक मिलाकर खाने से बीमारी हमें घेर लेती है, खून की कमी हो जाती है, खून जलने लगता है। शनिवार के दिन हमें दान जरूर करना चाहिए नमक का, इसलिए चाय में कभी भी आप नमक डाल कर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हृदय रोग भी हो जाता है और खून की भी जलन होने लगती है। शनिवार के दिन हमें नमक का दान अवश्य करना चाहिए। अगर हम नमक को खाने की मात्रा में ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो इससे हमें पथरी जैसी समस्या भी बन सकती है, और हृदय घातक बीमारी भी बन सकती है।
खून की कमी हो सकती है, कई तरह की टेंशन भी हो सकती है, इसलिए नमक का सही मात्रा में उपयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। खून को साफ़ रखना, हमें ध्यान दे देना चाहिए कि हमें नमक को ज़्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए, आँखें भी कमज़ोर हो जाती हैं और इसलिए पथरी जैसी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए नमक को बहुत कम मात्रा में ही उपयोग करें, क्योंकि पहले के समय में ये नमक हमारे लिए जितना फ़ायदेमंद है उतना हानिकारक भी है, इसलिए इसका गलत इस्तेमाल हमें बहुत तरह की बीमारियों से बचा सकता है। चाय में नमक डालना हमें बहुत अच्छा तो लगता है, पर ये हमारे लिए हानिकारक भी है, इसलिए सही मात्रा में खाद्य पदार्थ में भोजन में डालें और लक्ष्मी माता के आगमन के लिए नमक का उपाय करना ना भूलें। यह हमारे हर काम सिद्ध करेगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, व्यापार में उन्नति होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें मेरे चैनल को।